उनका फंडा सिर्फ इतना था कि आप शादी करके सेटल हो जाए, आप चले जाए। नहीं, बेसिकली किसका क्या फंडा था ना, वो उन्हीं के उनको दिमाग को पता। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो कि किसका क्या फंडा था, लेकिन मैं बता रही हूँ कि लाइफ है ना आपके ना तब स्टार्ट होती है जब आप है ना डिफिकल्टीज देखना स्टार्ट करते हो। मॉरल ये है। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते वणकम सत श्री अकाल, केम छो, राम राम, जय श्री राम, जय साई राम, और आप सभी को मेरा प्यार वाला प्रणाम। आज हम बात करने वाले हैं अस्मिता जी से, जो ओवरसीज के स्टूडेंट को पढ़ाती हैं और साथ ही साथ वो फिटनेस के प्रति काफी पंक्चुअल है। स्वागत करती हूँ मैं अस्मिता अलकर जी का। अस्मिता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। मुझे आपसे मिलकर वैसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब भी मैं आपके काफ़ी वीडियोस देखती हूँ जिसमें आप फिटनेस को जिस हिसाब से आप दिखाते हैं या करते हैं, तो वाकई में वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो कुछ उस चीज़ के बारे में बताइए। फिटनेस लाइक आपके अंदर होना चाहिए। आप जैसे ही सुबह उठो ना, एक कंसिस्टेंट होना चाहिए कि लाइक पहले हम खुद के लिए उठे हैं, फिर हम दूसरे के लिए करना स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम हमारे फैमिली को पीछे रख रहे हैं, बट एक ऐसा है कि जो आपको गॉड ने गिफ्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, उसका आप पहले ध्यान रख रहे हो। अपनी तरफ ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली सारा ध्यान तो आपके फैमिली में तो जाने ही वाला है। थोड़ा पंक्चुअलिटी रहोगे, थोड़ा कंसिस्टेंसी रखोगे ना, तो वही चीज़ आपके वर्क में भी दिखाई देती है, वही चीज़ आपके बच्चों में दिखाई देती है, वही चीज़ आपके आने वाले जनरेशन्स में दिखाई देगी। सो आई फील कि इट्स अ वेरी गुड डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लिविंग द लाइफ। बिल्कुल, मीन्स आपके नज़र से अगर देखा जाए तो फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस एक डिसिप्लिन है। Yes. अगर हमारे लाइफ में डिसिप्लिन रहेगा ना, तो हर एक चीज़ सही जाएगी। आपका स्टार्ट ही सही जाएगा, और अगर आपका डे का स्टार्ट सही जा रहा है तो भले ही कुछ गलत भी हो रहा होगा तो फिर भी आप उसको कवर अप कर पाओगे। आप में वो एनर्जी रहेगी कि आप डील कर पाओ उन सब चीज़ों को। आपका माइंड काफ़ी एक्टिव रहेगा। तो फिटनेस इज समथिंग, इट्स मोर ऑफ डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन के चक्कर में चीज़ें ऑटोमेटिकली सही चली जाती हैं। एज अ अस्मिता आप क्या हैं? एज एन अस्मिता तो मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी बोलो तो मैं मेरे ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स को ट्यूटरिंग करती हूँ। घर तो सभी लोग करते हैं, संभालना ही है सबको, वो एक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं संभालना है, दैट इज़ व्हाट। बट आप खुद के लिए क्या करते हो, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं वो हूँ कि मैं खुद के लिए क्या करती हूँ। मैं एवरी डे सोचती हूँ कि मैंने खुद के लिए कुछ प्रोडक्टिव किया है। हम सभी के लिए कर लेंगे लाइफ में। मैं सबको देखती हूँ, मेरी मम्मी हो, मेरा भाई हो, मेरे बच्चे, मेरी बेटी हो, हस्बैंड है, मदर इन लॉ है, इतने सारे रिश्ते हैं ना, इतने सारे सब लोग की तरफ हमारा कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन है ही। लेकिन आपका खुद की तरफ कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। एक दिन ऐसा नहीं आना चाहिए जब आप खुद सोचो कि यार पहले ही कर लिया होता तो अच्छा रहता खुद के लिए। ये रिग्रेट नहीं आना चाहिए। एक ही लाइफ है भाई, क्यों रिग्रेट करना है। सब प्रॉपरली करते जाओ और जीते जाओ लाइफ को। सही बात है। मीन्स आपके लिए अपने लिए वक्त निकालना, मीन्स फिटनेस के लिए वक्त निकालना है, राइट? यस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिटनेस से अच्छा कोई तरीका नहीं है जिससे आपको एक डिसिप्लिन मिल सकता है। एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है। एंड आई रियली, मेरे को बहुत एनर्जेटिक फील होता है जिस दिन मैं नहीं करूँ ना, उस दिन ऐसे लगता है यार आज कुछ तो मिसिंग है। ओवरसीज के स्टूडेंट को आप पढ़ाते हो, तो मीन्स एक्चुअली क्या करते हो आप? ओवरसीज़ के स्टूडेंट्स यानी कि जैसे बाहर के, यूएस हुआ, लंदन हुआ या व्हाटएवर। मेरा फिनेंस एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके, और मेरी स्टडीज़ भी उसी से हुई है। तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी जब ये मैं प्रेग्नेंट थी ना, उस वक्त आई थी। तो तभी तो मैं डील कर रही थी, मतलब देयर आर फ्यू कंपनीज जो आपको हायर करते हैं उनके स्टडीज़, मतलब क्या होते हैं, जैसे उन लोग की स्टडीज़ आपको पहले समझ के लेनी पड़ती है, और उसके बाद में मतलब उन लोग का कोई भी पर्टिकुलर डाउट्स हो या कोई चैप्टर हो या कुछ, तो उससे रिलेटेड आपको उनको कोचिंग देनी है। बस डिफरेंस ये है कि आप फेस टू फेस नहीं दे रहे हो, आप ऑनलाइन दे रहे हो। तो आपने कभी जॉब के लिए नहीं सोचा? मैं जॉब करती थी, पहले मैं जॉब ही करती थी। उसके बाद में जब भी प्रेगनेंसी हुई तो उस वक्त थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन से आई वॉज आस्क्ड फॉर कि जितना हो सके रेस्ट लो। एंड आई वॉज लाइक कि एक ही बेबी चाहिए, भी हो लड़की हो लड़का हो, लेकिन सही तरीके से हो, बस मेरा वही था। तो आई वॉज लाइक ओके फाइन, हम जॉब को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उतने टाइम पीरियड के लिए। तो किया, लेकिन फिर ऐसे एक दिल में था कि लाइक आई वांट टू डू समथिंग, मैं ऐसे खाली नहीं बैठे रह सकती। लेकिन फिर बाद में ये अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आ गया कहीं से, तो चालू कर दिया। आपकी लाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सच्ची बोले तो मेरी लाइफ है ना, एक्चुअली मेरे पापा के डेथ के बाद से स्टार्ट हुई। व्हेन यू हैव समवन जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो आपको शेल्टर दे रहा है, तो आप बेसिकली आपकी लाइफ लीड नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप तो उसी पर डिपेंडेंट हो हर चीज़ के लिए।
तो आप क्या रहे हो? जो आपको दी जा रही है लाइफ वही आप जी रहे हो, आप खुद की लाइफ कहाँ बना रहे हो? जब भी उनको कैंसर हुआ ना, उस वक्त से जो मैंने लाइफ देखी है ना, बाद में उनकी डेथ हुई, तो उस वक्त से जो लाइफ देखते गई है ना कि कितने चेंजेस आते हैं। पहले जब आपके मदर एंड फादर अच्छे से आपके साथ रहते हैं तो लोगों का नज़रिया कैसा होता है, और फिर नज़रिया कैसे चेंज होता है, जो हो जाता है जैसे ही पता चलता है कि इसके पापा को कैंसर हुआ है, तो कैसे नज़रिया चेंज हो जाता है। मतलब लोगों को एक लगता है कि एक लड़की एक बोझ है, इसको शादी करके निपटा दो, मतलब ये जो मेंटालिटी थी ना, मैंने कभी ज़िंदगी में एटलीस्ट मेरे पापा ने मेरे और मेरे भाई में कभी डिफरेंस नहीं किया, कभी नहीं किया। उनके हिसाब से आई वॉज मतलब इक्वल राइट्स दोनों। तो मैं कभी वो चीज़ समझ ही नहीं पाई कि बस मेरे पापा की डेथ हो रही है या मेरे पापा को कैंसर है, लास्ट स्टेज में है, उनकी डेथ होने वाली है, ओके प्रैक्टिकली एक्सेप्टेबल, लेकिन दूसरों को क्या प्रॉब्लम है इससे? उन लोग मेरी शादी क्यों कराना चाहते? एक ने तो वो 11 साल बड़ा था वो लड़का जिससे शादी कराने के पीछे पड़े थे मेरे। मैं तो इतनी परेशान हो गई थी ना, लेकिन मैं इतना जानती थी, मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था, जिसको जो करने का करे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो करने वाली नहीं हूँ ना शादी, ज़बरदस्ती तो मेरी शादी कोई करा नहीं सकता। उतनी मेच्योरिटी थी मेरे में। लड़की एक बोझी थी, भले ही वो लड़की कमा रही है खुद, भले ही वो लड़की खुद देख रही है इनफैक्ट उसकी माँ को। मैं खुद देखती थी मेरी मम्मी को, हु द हेल यू आर कमिंग टू मी एंड आस्किंग मी टू गेट मैरिड। लेकिन आई वॉज लाइक, मेरा एकदम श्योर था कि मुझे जब करनी है मैं तभी करूँगी, मेरा दिल करेगा तो करूँगी, मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे नहीं करनी है तो यार मैं नहीं करूँगी। फिर शादी का मन कैसे बना? मेरा तो लव मैरिज है। ओके। हाँ, तो मीन्स आप उसके लिए वेट कर रहे थे? नहीं, मैं किसी के लिए वेट नहीं कर रही थी। हाँ, ऑटोमेटिकली चीज़ें हो गई एंड चीज़ें टर्न हुई एंड यू फेल्ट लाइक दैट यू कैन गेट मैरिड। इट हैज़ टू बी फ्रॉम योर साइड। तो मुझे करनी थी, मुझे फिक्स था कि हाँ मुझे इसी के साथ करनी है एंड आई वाज ओके। और जितना भी आपने अभी तक की जो लाइफ देखी है, या चाहे फिटनेस हो, चाहे फिर आपका जॉब हो, घर से कर रहे हो, तो कभी रोक टोक हुई घर से? हाँ, कभी कभार हो जाती है, मतलब नॉट फॉर फिटनेस से रिलेटेड कोई नहीं मुझे रोकता है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में सब लोग को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा तो टाइम लगता है। लाइक कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो आप रेडी रहो कि सामने से वार आ सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर्ड। आराम से कूलली कामली डील करो। ऐसा नहीं कि एग्रेसिवली डील करो। एग्रेसिवली डील करोगे तो लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगी, शॉर्ट टर्म तक रहेगी। शांति से डील करोगे ना, लॉन्ग टर्म तक ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। अच्छा, जो फिटनेस लवर होते हैं, क्या वाकई में वो मतलब दिमाग से, मेंटली अगर कहो तो शांत होते हैं? नॉट नेसेसरी। फिटनेस लवर्स है ना, जनरली फॉर एग्जांपल मैं एग्रेसिव हूँ, ओके, एग्रेसिव हूँ, लेकिन अगर मैं फिटनेस कुछ ना कुछ करती रहती हूँ तो बेसिकली मेरा मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ सब बैलेंस्ड रहता है। तो आपके अंदर कोई ऐसी एक बात है जो आपको लगता है कि मुझे इसे बदल लेना चाहिए? हमेशा मुझे यही चीज़ लगती है कि लाइक कभी कभार मैं ना रिएक्ट बहुत फटाक से कर लेती हूँ। मैंने उस पर कंट्रोल लाया है, काफ़ी कंट्रोल लाया है ऐसा। लेकिन अगर मैं डाउन द लाइन अपने को देखूँ ना, मैं रिएक्ट बहुत जल्दी होती थी। अभी तो फिर भी मैंने उसको काफ़ी काम कर दिया। लास्ट ईयर मुझे एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि फिटनेस लवर है तो फिर आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती या आपको कुछ हो ही नहीं सकता। हुआ है, मुझे हुआ है। ओके, लास्ट ईयर लाइक वो जो हमारा था ना, मिसेस ऑफ थाने, क्या था, फेस ऑफ थाने। Yes. हाँ, तो मैंने ना फेस ऑफ थाने के लिए रजिस्टर कर दिया था। आई वॉज वेरी मच श्योर कि मैं सब कुछ कर लूँगी सब। लेकिन फिर जब भी उसके सब राउंड्स और सब स्टार्ट होने वाले थे, तब तक मेरा ये फुल राइट साइड है ना, फ्रॉम टॉप टिल बॉटम टिल हियर, ओके, इट इज़ टू पेन टोटल कंप्लीटली टिल मतलब ये वाला सर भी दुखेगा, हार्ट भी दुखेगा, योर होल हैंड, योर होल लेग टिल हियर, ओके। पेन होता था? हाँ, मतलब एक अलग ही करंट आ रहा है जा रहा है, करंट आ रहा है जा रहा है। वो सो पेनफुल ना, मतलब इतना बेकार ना, भयानक पेन बोलते हैं ना, बहुत ही भयानक पेन। तो आई वॉज लाइक यार कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, मुझे समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। पूरा 2 मंथ्स उसमें ही गया। उसके बाद में फिर पता चला कि यहाँ पे कुछ इश्यू हो गया है, यहाँ पे कोई मतलब कुछ तो डिस्क है, वो डिस्क पे कुछ इश्यू हो गया। मीन्स एक ऐसे इंसान जो लाइक फेस ऑफ थाने जब कर रहे थे आप, तो उस टाइम बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। लाइक एक तरफ आपका पेन था, फिर एक जगह बर्न हो गया, फिर भी ब्लीडिंग हो रही थी, और उस सब चीज को आप फेस करते हुए फिर भी आपने वहां से हार नहीं मानी। और आप बता रहे हो कि उस टाइम पे जिसका साथ मिलना चाहिए था वो पूरी तरह से मिला भी नहीं, किसी का भी नहीं। मीन्स खुद ने खुद को इतना, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट माई हस्बैंड,
आई एम सेइंग इट ऑन कैमरा, नहीं था वो तो नहीं था। हाँ, और एक्चुअली ये बात बताने के लिए भी हाँ। सच में जज्बा लगता है। नहीं था। अभी मैं ना किसी चीज को छिपाऊं वो मुझे सही नहीं लगता, मैं क्यों छुपाऊं। नहीं था वो, उस वक्त मेरे को उसका सपोर्ट चाहिए था, नहीं था उस वक्त मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट चाहिए थी, नहीं थी किसी की भी नहीं थी। वो तो मेरे भतीजे दो को रोना आ रहा था तो उन लोग को था कि नहीं चलो चलो चाची को लेके जाते हैं, तो वो मेरे बच्चे दो उन लोग मेरे को लेके गए वहाँ पे। एक का नाम है विनीत और एक का नाम है हर्ष, उन लोग दोनों मेरे को लेकर गए थे। हाँ, और एक मेरी भतीजी भी आई थी साथ में। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है, अगर है ना आप में है ना वो ये रहेगा ना कि नहीं इज्जत होगी ना, मुझे करना ही है करना ही है, तो कहीं ना कहीं से ना रास्ते निकल जाते हैं। अभी देखो ये बच्चों के थ्रू मेरे रास्ते निकल गए, मैं पेन्स में थी, आई वॉज, मुझे नहीं पता था कि किसके साथ क्या हो रहा है, कौन मेरी क्या बैक पिचिंग कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था बिकॉज आई वॉज इन टू माई सेल्फ। तो लेकिन फिर जब अचानक से आपको लोगों का ऐसा रवैया दिखता है ना, यू आर लाइक सीरियसली मेरे फ्रेंड्स से दे आर नॉट डिजर्विंग। मीन्स कुछ तो ऐसा हुआ कि जिसके बाद आप पूरी तरह चेंज हो गए। Yes. तो आपके लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। बोलूँ तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि उन लोग बुरे हैं, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि उनके कारण मैं बहुत कुछ सीख गई। इसके बावजूद भी आप फेस ऑफ थाना करते हो, आप वहाँ पे रैंप वॉक करते हो, आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो वहाँ पे, लाइक आपने हार नहीं मानी। हार तो और मैं मानती कहीं ना नहीं। कहीं ये चीज आपको एक अलग वे दे गई। रोते बिलकते ही सही, लेकिन आप सही। पहुंच जाते हो जहाँ पहुंचना है। लास्ट ईयर में मेरा रैंप वॉक करने का ये क्या था, मुझे खुद को देखने का था, मुझे खुद से जीतना था कि ये जो चीज़ें हो रही है ना, आई जस्ट वॉन्ट एवरीथिंग टू गो बैक। मतलब यू नो नॉट, मेरे को पीछे नहीं जाना है, ये सब चीज़ें जहाँ है ना वहीं पे छूट जाए, मैं आगे बढ़ूँ भाई। नहीं है कि मैं एट द एज ऑफ 80 भी रेडी हूँ कुछ ना कुछ अपने आप में चेंजेस, बदलाव जरूरी है। और क्या, एट द एज ऑफ 80 भी मैं कुछ पढ़ाई करने के कुछ लिए अलग करो, क्यों नहीं कर सकते। तो मैं तो वही मानती हूँ कि देयर इज नो एज फॉर लर्निंग, देयर इज नो एज फॉर यू नो मेकिंग योर सेल्फ एक्टिव और मेकिंग और नोइंग अबाउट योर सेल्फ। यू नो उसके लिए भी कोई एज के ऐसा नहीं बोल सकता कि 40 साल के या 50 साल के हो गए अभी क्या खुद के बारे में सोचना। अरे क्यों नहीं सोचना है, 50 साल के भी तो तुम ही हुए हो ना, कोई और नहीं हुआ है। बिल्कुल। वैसे मेरी फैमिली जानना चाहेगी आपकी एज क्या है? अच्छा अभी फिलहाल 39। ओके 39 है। हाँ, But- अभी अक्टूबर 26 ओके 39 40 हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको ऐसा कहेगा कि आप 39 के हो। हाँ वो तो है, लेकिन अभी मैं 40 की हो जाऊंगी, हैप्पीली 40। ओके और ये बताने में एक्चुअली खुशी होती है। मुझे बहुत खुशी होती है, बिल्कुल। मुझे कभी मेरे एज को छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जब मोटी थी ना तभी भी नहीं छुपाई, उस वक्त भी आई वाज लाइक हैप्पी टू नो। मुझे मेरा बर्थडे बहुत पसंद है। बिल्कुल। ओके मुझे हर छोटी छोटी चीजें पसंद है अपने बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल आज क्या है, आज दशहरा है राइट। हाँ मेरा एक्चुअली तिथि अनुसार आज बर्थडे ओके ओके। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं दशहरा में पैदा हूँ, मैं क्यों नहीं खुश हूँ। जब आप खुद के लिए खुश होगे ना ऑटोमेटिकली ना पॉजिटिव वाइब्स आपके आजू बाजू में आते हैं। इसके लिए पहले खुद के लिए खुश हो जाओ, फिर ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सही होने। बाकी है ना देखो दुनिया में ना हर एक इंसान अलग अलग रहेगा। यू नो अभी अगर कुछ बातें अगर मेरे हस्बैंड में बुरी हो तो बहुत सारी बातें उसमें अच्छी भी होंगी। बहुत सारी अच्छी बातें, ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। मैं आंखें बंद करके बोल सकती कि ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, एंड ही इज़ लाइक दैट। आई नो हिम वेरी वेल। और आपको छोड़ के जाने की जरूरत भी नहीं है। नहीं वैसे नहीं, लेकिन वॉट एवर रीजन ही इज़ रियली वेरी ट्रस्टवर्दी। उस इंसान पे आंखें बंद करके कोई भी भरोसा कर सकता है, इतना ट्रस्टवर्दी इंसान है। तो मैं जानती हूँ उसकी क्वालिटीज़। ये फिर बोलते हैं ना एक जज्बा होता है ना कि मुझे अब ये सीखना है या ये करना है, ही विल गिव हिज होल एंड सोल इन दैट। तो बोलो ना अगर वो एक इमोशनल एंगल थोड़ा बाजू में रख दे ना तो बाकी ना ही इज़ रियली वेरी गुड। मतलब आई एम हैप्पी टू बी विद हिम। बस एक इमोशनल एंगल बहुत कम है, सुधार दूंगी, मैं ही सुधार दूंगी उसको। अपनी बेटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ मेरी बेटी एक्चुअली है 11 ईयर्स की अभी, एंड प्यारी सी है। बहुत सारे उसमें भी है क्वालिटीज़, जैसे यू नो बहुत फटाक से गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो तो क्या है बाय विथ एज ठीक हो जाएगा। एंड बड़ी क्यूट सी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा, काफ़ी केयरिंग है। फ्यूचर इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, लाइफ इज़ ओनली अनप्रेडिक्टेबल। तो आप जिंदगी भर नहीं रहने वाले हो बच्चे के साथ उसको प्रोटेक्ट करते हुए, तो इट इज़ बेटर कि उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ के उसको इंडिपेंडेंटली बढ़ाना स्टार्ट करो। तो मैं इस पर बहुत बिलीव करती हूँ।
आपके आगे के कुछ गोल्स मुझे बताइए, क्या करना चाहेंगे आगे? ओके, आगे तो ऐसे तो मेरी गोल्स है कि लाइक यू नो मेरा जो प्रोफेशन है उसी को मैं बढ़ाऊँ, और उसके अलावा मुझे यू नो वो सब चीज़ें करनी है जो मैंने कभी ज़िंदगी में मतलब करना चाहती थी, शायद यू नो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर यू नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एजुकेशन, कहीं पे हम कर नहीं पाए ना, तो वो सब चीज़ें हासिल करनी है अभी मेरे को, हर चीज़ें करनी है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो, कोई बड़ी बड़ी मेरी ख्वाहिशें होती नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ों में ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जैसे मेरी इच्छा थी कि यू नो मतलब मैं कभी कॉलेज डेज में कभी पबिंग या ये कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि पहले मैं पढ़ाई में बिजी थी, ओके, और उस वक्त पढ़ाई इंपॉर्टेंट था, फिर मेरे फादर का इश्यूज था तो उस वक्त वो इम्पोर्टेंट था, उसके बाद में अपने आप का अपना करियर को स्टेबल करना इंपॉर्टेंट था, तो जो जो इम्पोर्टेंट था सब पढ़ाओ पार कर लिए। अभी खुद के लिए जियो। अभी दिल में है कि ऐसे मतलब ना फ्रेंड्स मिलके ऐसे कहीं पे घूमने जाते हैं, फुल 1 वीक बड़े तमाशे और मस्ती करके आते हैं। काफी अच्छे गोल्स हैं। हाँ, उसके अलावा मुझे फिटनेस से रिलेटेड मेरा एक एम है कि एट द एज ऑफ 80 एंड 85 भी मैं यू नो मेरा फिटनेस लेवल बहुत अच्छा रहे। तो इसके लिए अभी से ही प्रिपेयर हो रहे हो उस चीज के लिए? ऑब्वियसली मैं एट द एज ऑफ 80-85 आई वांट टू सी माई सेल्फ यू नो डूइंग समथिंग। ऐसा नहीं कि मैं कहीं पे पड़ी हुई, ना 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 ना, आई एम क्विट यू नो हेल्दी फाइन, भाग रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, एंड लोग मेरे बारे में बोले कि लाइक ये इतने साल की है, देख हाउ शी इज लिविंग हर लाइफ, दैट हैज टू बी देयर। तो ये मेरा गोल तो अल्टीमेट गोल है। उसके बीच बीच में छोटे छोटे गोल आते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट गोल पे अगर आपको रीच करना है ना, ये छोटी छोटी खुशियाँ जरूरी है। इसके अलावा कुछ अपने हॉबीज के बारे में बताइए। डांसिंग, आई लव डांसिंग, आई लव शाउटिंग। रियली? हाँ, जाने का कहीं बताओ, जोर से चिल्लाने का, जितनी भड़ास है ना सब निकाल देने की। तो कभी गए वैसे इको पॉइंट वगैरह पे कभी? हाँ, लेकिन ऐसे फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए ना, अकेले जाना चाहिए। जितनी चाहिए ना उतनी गालियाँ वालियाँ, जो मेरे को गाली आती नहीं है लेकिन कुछ तो बोलने मिलेगा। तो क्या है ना, खुल के जीना ज्यादा सही लगता है मुझे। और आपके लिए आइडियल कौन है? मैंने ऐसे कभी किसी को आइडियल करके रखा ही नहीं, आज तक नहीं रखा जिंदगी में। कभी सोचा नहीं कि मेरे को इसके जैसे बनना चाहिए, उसके जैसे बनना चाहिए। मैं सिर्फ है ना क्या करती हूँ ना, एनालाइज करती जाती हूँ जैसे जैसे जिंदगी आती है कि ये ऐसा कर रही है, लेकिन इससे ठीक है मतलब ये सही नहीं है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। एनालाइज करो, करते जाओ, एनालाइज करो, करते जाओ। एक है ना, बोलते हैं ना, एक कस्टमरी हो चुका है कि भाई यू शुड हैव वन आइडियल, जस्ट से अबाउट इट, दैट्स इट। व्हाई वन आइडियल? आई हैव सो मेनी आइडियल्स। मैं इनसे इंस्पायर होती, इससे इंस्पायर होती, बहुत सारी जगह से। मैं तो बच्चों से तक इंस्पायर होती हूँ, कितने अच्छे से एंजॉय करते हैं उन लोग, मैं तो उनसे भी इंस्पायर होती हूँ। मैं मेरे भतीजे से भी इंस्पायर होती हूँ, हर्ष, वो बहुत अच्छा कृष्ण का भक्त है। अधूरी इच्छा, हाँ, अधूरी इच्छा ना हो जाएगी कभी ना कभी पूरी। मुझे ना खुद का जिम एंड यू नो डांस का स्टूडियो चाहिए, सेटअप चाहिए खुद के लिए, कि दूसरों के लिए अधूरी इच्छा है। हाँ, हो जाएगी कभी ना कभी तो हो ही जाएगी। अगर अगला जन्म मिले तो क्या होना चाहेंगे? क्या होना चाहोगी? हाँ, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊँ इंडिया का। बट एक्चुअली ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि लाइक यू नो जिससे है ना सब लोग को फायदा हो। आज जिस तरीके से सब चीजें हो रही है, उस चीजों को अगर हम रोक पाए, कुछ कर पाए, तो समथिंग यू नो सम इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होना चाहिए जहां से हम कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आपको प्रेसिडेंट होना है, उसके लिए इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होना जरूरी है। आज के डेट में इफ यू डोंट हैव दैट इन्फ्लुएंस ना, तो इट बिकम्स हार्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग। बट इफ यू आर इन्फ्लुएंशियल पर्सन, पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। सो दैट्स द डिफरेंस। जो मेरी फैमिली है, एक ऐसी प्रेरणा, मोटिवेशन क्या देना चाहेंगे आप? मोटिवेशन यही रहेगा कि खुद पे भरोसा रखो। मोटिवेट करने के लिए जिंदगी में कोई नहीं आने वाला, आज आजू बाजू में नहीं आएगा, जिंदगी में कोई नहीं मोटिवेट करने वाला। जो रहेंगे ना, कोई लोग मोटिवेट कर लेंगे और कोई लोग आपको पीछे खींचेंगे, या फिर कोई लोग अपने कुछ स्वार्थ के लिए मोटिवेट करेंगे। सबसे बढ़िया मोटिवेटर है कोई तो वो खुद है। हम खुद में कंसिस्टेंसी रखेंगे, हम खुद से प्यार करेंगे, खुद को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बस। नोबडी इज अ मोटिवेटर एक्सेप्ट आवर सेल्फ। तो आई बिलीव कि सब लोग ने सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और खुद पे एक मोटिवेशन वाला एक ये रहना चाहिए और एक जज्बा होना चाहिए कि कोई चीज़ करनी है तो करनी है भाई, यहाँ नहीं बैठना है तो। और वो लेजीनेस नहीं होनी चाहिए बस खुद में, और कुछ नहीं। वाकई में अस्मिता जी का अंदाज भी ऑसम ही है। क्या लगता है आपको, आपका अंदाज ऑसम है? हाँ, डेफिनेटली। और मुझे भी लगता है कि आपका अंदाज ऑसम है। तो बस थैंक यू बोलने के लिए। मेरी तरफ से एक मेरे चैनल की तरफ से एक सर्टिफिकेट आपको देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
अंदाज औसम है थैंक यू। और एक ट्रॉफी। सो गुड। थैंक यू सो मच कि आप मेरे सेशन में आए और काफ़ी अच्छी बातें आपने एक्चुअली बताई और बहुत कुछ सीखने मिला। जब मैं आज आपसे रूबरू हुई तो मुझे समझा कि अस्मिता के अंदर एक और ऐसी अस्मिता है कि जिससे बहुत कुछ सीखने लायक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय इंटरव्यू। आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें और खुद से ये कहते रहें कि मेरा अंदाज औसम है।